अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैस्ट्रिक अल्सर क्या है, इसकी काजेज़ क्या हो सकती हैं, बॉडी के ऊपर क्या सिम्टम्स ज़ाहिर होते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है और इनकी ट्रीटमेंट में किन मेडिसिन का इस्तेमाल करके इनके साइन एंड सिम्टम्स और काज को ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। व्हाट इज़ गैस्ट्रिक अल्सर? गैस्ट्रिक अल्सर क्या है? आज की इस वीडियो में मैं आपको गैस्ट्रिक अल्सर एक सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का काम ये होता है कि जो भी चीज़ हम कंज्यूम करते हैं उसको ना एसिड के ज़रिए तोड़ फोड़ करना, उसकी ब्रेक डाउन करना। जो भी हम चीज़ कंज्यूम करते हैं उसमें प्रोटीन है, वेजिटेबल्स हैं या फास्ट फूड हैं, जो जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम कंज्यूम करते हैं तो उसकी ब्रेक डाउन के लिए जो एसिड यूज़ किए जाते हैं जो कि वो तेज़ाबियत से भरे होते हैं, वो उन चीज़ों को गला सड़ा देते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। बाज़ औक़ात आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे सीने में जलन पैदा होती है। वो जलन क्यों होती है? उस चीज़ को ना गैस्ट्रिक अल्सर कहा जाता है। इस चीज़ को समझने के लिए साइड पे एक इमेज शो किया गया है। ये हमारे स्टोमिक का इमेज है। इसको अगर जूम करके देखा जाए तो ये हमारा स्टोमिक क्या है और ये मुख्तलिफ लेयर से मिलके बना हुआ है। ये इसकी पहली लेयर, इसकी दूसरी लेयर और यहाँ पर ना फूड की डाइजेशन होती है। तो इसके ऊपर इसके अंदर ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह मौजूद होते हैं जो कि इन चीज़ों की ब्रेक डाउन करते हैं। अब ये जो हमारा स्टोमिक है ना, ये भी एक प्रोटीन से मिलके बना होता है। जब एसिडिटी इसके अंदर बढ़ जाती है तो ये जो इसकी वॉल है ना स्टोमिक की, ये डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ हम स्पाइसी फूड वगैरह खाते हैं या ऐसी फूड खाते हैं जिनमें तीखापन ज़्यादा हो, मिर्ची वगैरह ज़्यादा हो, तो वो जाके ना उन ज़ख्म के ऊपर लगती है और जलन पैदा होती है। तो उस कंडीशन को गैस्ट्रिक अल्सर कहा जाता है। गैस्ट्रिक अल्सर ज़्यादा एसिडिटी की वजह से स्टोमिक की वॉल्स डैमेज हो जाती हैं, उस कंडीशन को गैस्ट्रिक अल्सर कहा जाता है। हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है हेल्थ फास्टर, उसके ऊपर नेचुरल चीज़ों को स्टडी किया जाता है, चाहे तो विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं काजेज़ ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर के, इसकी क्या काजेज़ हो सकती हैं। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग अल्कोहल, शराब नोशी और स्मोकिंग की वजह से भी ये डिजीज़ हो सकती है। स्ट्रेस की वजह से और स्पाइसी फूड की वजह से और एनसेड्स यानी मेडिसिन का ज़्यादा इस्तेमाल करना भी ये डिजीज़ काज कर सकता है, क्योंकि इन चीज़ों के इस्तेमाल से हमारी बॉडी के अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से स्टोमिक की जो वॉल है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जब कोई स्पाइसी फूड यूज़ करते हैं तो वो जलन पैदा करती है, जिसको गैस्ट्रिक अल्सर कहा जाता है। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर के, गैस्ट्रिक अल्सर की क्या साइन एंड सिम्टम हो सकती हैं। स्टोमिक के अंदर जलन पैदा होगी, पेन हो सकता है, एब्डोमिनल पेन, हार्ट बर्न हो सकता है, नोजिया, वॉमिटिंग, ये कुछ मेजर सिम्टम्स थे गैस्ट्रिक अल्सर के। डायग्नोस्टिक टेस्ट में गैस्ट्रोस्कोपी परफॉर्म करवाया जाता है। ये हमारे अंदर स्टोमिक की अंदर जो वॉल्स हैं उनको मेजर करने के लिए, उनकी फंक्शनैलिटी को मेजर करने के लिए ये टेस्ट परफॉर्म करवाया जा सकता है। इस टेस्ट के ज़रिए भी हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। ट्रीटमेंट प्लान में उन मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे जिनके इस्तेमाल से हम इनके साइन एंड सिम्टम्स को काफ़ी हद तक ख़त्म कर सकते हैं, जिनमें प्रोटीन पंप इनहिबिटर PPIs वगैरह यूज़ की जाती है। ये बेसिकली स्टोमिक की जितनी भी डिजीज़ है उनको ख़त्म करने के लिए, उनको जो एसिडिटी बढ़ चुकी है, एसिडिटी की वजह से जो वॉल डैमेज हो चुकी है, उस डैमेज को हील करने के लिए, रिपेयर करने के लिए प्रोटीन पंप इनहिबिटर दिया जाता है, जिनमें ओमिप्रामिज़ोल शामिल है। आप लोग मेडिसिन फॉर गैस्ट्रिक अल्सर, कुछ मेडिसिन के इस्तेमाल से भी आप गैस्ट्रिक अल्सर को ख़त्म कर सकते हैं, जिनमें ओमिप्रामिज़ोल शामिल है। ओमिप्रामिज़ोल स्पेशली स्टोमिक की एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं ये मेडिसिन। तो ये स्टोमिक की जितनी भी डिजीज़ है तो ओमिप्रामिज़ोल के इस्तेमाल से आप इसको काफ़ी हद तक ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके ऊपर